अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन व सामिईन, आज का हमारा दर्स हदीस शरीफ मोमिन के हुकूक़ पर होगा। इस सिलसिले में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। नबी पाक साहिब लौलाक आमिना के लाल सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, लिल मुअ्मिनी अलल मुअ्मिनी सित्तु खिसालिन यऊदुहु इज़ा मरिदा व यशहदुहु इज़ा माता व युजीबुहु इज़ा दआहु व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु व युशम्मितुहु इज़ा अतसा व यंसहु लहु इज़ा गाबा औ शहिदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन व सामिईन, मोमिन के मोमिन पर 6 हुकूक़ हैं, यानी मोमिन के मोमिन पर 6 हक़ हैं। उन 6 हुकूक़ में से सबसे पहला मुसलमान का मुसलमान पर, मोमिन का मोमिन पर पहला हक़ ये है कि यऊदुहु इज़ा मारिदा, जब वो बीमार हो तो मोमिन का हक़ बनता है कि उसकी इयादत के लिए उसके घर चला जाए, उसको पूछे जाकर। इंशाअल्लाह अनकरीब बीमार की इयादत करने का सुन्नत तरीका, इस पर मेरी वीडियो आ जाएगी, बयान आ जाएगा इंशाअल्लाह अनकरीब। तो यऊदुहु इज़ा मारिदा, ये पहला हक़ है कि जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए, वो अमीर है या गरीब है, वो जैसा भी है, तो उसके घर चले जाओ, उसका पता करो। और यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो आदमी 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता है ना, वो अगर 1-2 नमाज़ों में ना आए तो मुसलमान से पूछना शुरू हो जाते हैं क्या वजह, वो भाई आजकल नहीं आ रहा। तो जब हमारी नमाज मुकम्मल होगी, हम नमाज पढ़ेंगे, तो एक फ़ायदा ये भी होगा कि लोग हमारा पूछेंगे जिस दिन हम नहीं जाएंगे। तो ये हक़ भी है कि यऊदुहु इज़ा मारिदा, जब मोमिन बीमार हो तो उसकी बीमार की इयादत करने के लिए उसके घर चले जाओ। व यशहदुहु इज़ा माता, दूसरा हक़ ये है कि जब कोई मुसलमान मर जाए उसके जनाजे में शिरकत करो। वो कोई भी है, अगर कहीं जा रहे हैं, कोई जनाजा नज़र आ गया है, तो वो गो के फ़र्ज़ कफ़ाया है पढ़ना, लेकिन पढ़ लें, ये हक़ है मोमिन का मोमिन पर। व युजीबुहु इज़ा दआहु, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत दे तो दूसरे का हक़ बनता है कि उस दावत को कबूल कर ले। यानी तीसरा हक़ ये है कि मोमिन दूसरे मोमिन की दावत को कबूल करे। हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर कोई गरीब आके दावत दे तो हम कहते हैं ठीक है जी, ठीक है, टाइम हुआ तो आ जाएंगे। तो अमीर, अगर कोई अमीरज़ादा आके दावत दे तो हम जनाब उसको गेट तक आते भी हैं साथ, आगे पीछे निकलते भी हैं, जाते भी हैं साथ, खर्चे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या गरीब का हक़ नहीं है? रिवायात में आता है गरीब आदमी अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो ये मोमिन का मोमिन पर हक़ है, उसे कोई भी दावत दे, अगर उसके पास टाइम है, पहली तो बात टाइम निकाल के जाए, अगर टाइम है तो ज़रूर जाए, नहीं तो टाइम नहीं है तो फिर माजरत करे। लेकिन ये हक़ है, हुकूक में शामिल है कि वो कोशिश करे कि उसकी दावत को कबूल करे। व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, चौथा हक़ ये है कि जब मुलाकात करें मुसलमान आपस में एक दूसरे को सलाम करें। ये मोमिन का मोमिन पर हक़ है कि सलाम करे, इससे मोहब्बतें फैलती हैं। और 5वां हक़ ये है व युशम्मितुहु इज़ा अतसा, जब मोमिन छींक मारे तो उसका जवाब दे, यानी जब कोई छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनने वाले पर यह वाजिब हो गया कि उसका जवाब दे या रहमुकल्लाह। ये भी एक हक़ है मोमिन का मोमिन पर। छठा हक़ जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हक़ है, सबसे बड़ा हक़ है, व यंसहु लहु इज़ा गाबा औ शाहिदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, मोमिन सामने मौजूद है या पीठ के पीछे है, उसके बारे में अच्छी गुफ्तगू करो। सामने है या कहीं गायब है, हाजिर है या कहीं और है, ये मोमिन का मोमिन पर हक़ है कि उसके बारे में उसने ज़न रखे, अच्छी गुफ्तगू करे। अगर कोई ऐब पाया भी जा रहा है
اللہ اکبر۔ حق یہ ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر اس کو سمجھا دیا جائے، نہ کہ اسی ایپ کو اچھالا جائے، ہر کسی کو بتایا جائے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں چھپا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی یہ نہیں کہ منہ پر کھڑا ہو تو فلاں چودھری صاحب، فلاں راجہ صاحب، فلاں حاجی صاحب، پیٹھ کے پیچھے جائے تو بندہ نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اگر کسی کے اندر عیب ہے تو دوستی کا، یاری کا حق یہ ہے کہ اس کو منہ پر سمجھایا جائے، اکیلے بیٹھ کر، بندوں کے سامنے تذلیل بھی نہ کی جائے، اکیلے بیٹھ کر اس کو سمجھا دیا جائے۔ لیکن ایسا بالکل غلط ہے کہ سامنے موجود ہو تو تعریفوں کے پل باندھے جائیں، پیٹھ پیچھے ہو جاؤ تو بندہ کہے میں جانتا ہی نہیں تھا کون تھا کون نہیں تھا، میں جاننا جو پانی میں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی بار بار بندے کے اوپر عیب لگانا اور باتیں کرنا، ان سے بہتر ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا جائے کہ مومن سامنے موجود ہے یا پیٹھ کے پیچھے ہے اس کی تعریف ہی کرو، حسن ظن رکھو۔ تو ناظرین و سامعین، یہ 6 حقوق ہیں مومن کے، مومن پر 6 حق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔